हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आपको पता है 8th पे कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब हैं सबकी सैलरी में कुछ ना कुछ इजाफा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी क्वेश्चन का विषय, चिंता का विषय, पर्सन का विषय बना हुआ है वो केवल कोई और डिपार्टमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS। ये है आपका पोस्टल डिपार्टमेंट का एक भाग है। ठीक है, क्या इसके वेतन में कोई बढ़ोतरी होगी? क्या इसको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा? 8th पे कमीशन 2026 में जो लागू होने वाली है जनवरी के अंदर, क्या उसके अंतर्गत GDS आने वाला है कि नहीं आने वाला है? इसी से रिलेटेड ये वीडियो बनी हुई है। प्लीज़ एंड तक प्लीज़ वॉच करना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या जो GDS में कार्यरत है या GDS में जॉब पाना चाहता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि 8th पे कमीशन लागू हो चुका है, लागू होने वाला है, मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन जारी होगा, जब लागू होगा तो क्या GDS को शुरुआत में ही फ़ायदा मिलेगा कि पहले की तरह अब की बार भी लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या सीन है, सब चीज़ आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो, पुराने हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट तो करना ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया जो आपके ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, जो आपके SS महादेवी हैं, उनके द्वारा लेटर लिखा गया है 17/1/25 को। क्या लिखा गया है इसके अंदर? कुछ मांगे रखी गई है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, अंडर द प्रोविजनल आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया नोटिस हियर बाय गिवन दैट द सुप्रीम काउंसिल ऑफ CWC इन यूनियन शैल बी हेल्ड 22/2/25। ठीक है, 23/2/25 एट सत्याप्रिय भवन, जो कि आपका रहेगा गणेश चौल कोलकाता के अंदर। ये हिंद सिनेमा के पास कोई है, वेस्ट बंगाल में। दी काउंसिल में कोई काउंसलिंग बिठाई जा रही है 22 फरवरी को। ठीक है, किसके तहत? 8th पे कमीशन के तहत। और उसके अंदर क्या क्या मांग करी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 10 मांगे रखी जाएगी इसके अंतर्गत, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे मेन है वो 5वां है। इसमें लिख रहा है कि GDS प्रीव्यू ऑफ द 8th CPC यानी 8th पे कमीशन इंक्लूजन ऑफ द GDS इशू इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th CPC, यानी इसको मंजूरी दे दीजिए। स्क्रिप्ट ऑफ द पार्टी क्या है? प्रैक्टिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GDS कमिटेड, यानी जो GDS की जो डिपार्टमेंट है इसको 8th पे कमीशन में इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हस्ताक्षर भी हो रखे हैं, SS महादेवी जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉपी फॉरवर्ड कहाँ से किया गया, सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आपको मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ, यही सूचना हिंदी में भी जारी किया गया है। ये जो आपको देख सकते हैं, हम 22 तारीख को जो वेस्ट बंगाल के अंदर सुबह में होने वाली है मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर एजेंडा के इसमें शामिल जो ये 10 मांगे रखी गई है वो क्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली परिषद की कार्यवाही की मौजूदा पुष्टि पर महासचिव की रिपोर्ट, संगठनात्मक समीक्षा। ठीक है, ये सब यहाँ तक जो है ना भाई, यहाँ तक जो भी है ये केवल उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है, मांगे हैं, इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए 5वां पॉइंट रहने वाला, जिसमें है 8th CPC यानी 8वीं पे कमीशन का शीघ्र गठन हो और GDS के 8वें CPC के दायरे में शामिल करना। ठीक है, जल्दी से जल्दी गठन हो जाए और इसका 8th पे कमीशन के अंदर इसको शामिल करना। यानी इससे पहले आपको बता देता हूँ, आपका जो 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा उसमें आपका GDS का नाम नहीं है, उस लिस्ट में GDS का नाम नहीं है, क्योंकि GDS आपकी जनरल ड्यूटी में नहीं आती ना भाई। 8 घंटे की ड्यूटी होती है जनरल ड्यूटी, और वो उसके अंडर में नहीं आती है, क्योंकि ये तो है जिसका वर्क है 4 से 5 घंटे, ये जनरल ड्यूटी में आती नहीं है। तो इसीलिए इसमें ये थोड़ा सा इसके हट जाती है, यानी इसमें इसका नाम नहीं आया हुआ है। जैसे कि आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम जो हुआ था, जो 7th पे कमीशन लगा था, वो जारी हो चुका था 2016 में। हाँ, 2016 में जनवरी के अंदर। ठीक है, लेकिन 2016 में इसको मिली, यानी GDS को भी मंजूरी मिली, 7th पे कमीशन का लाभ मिला, लेकिन कब मिला? इससे 5 से 6 महीने के बाद। यानी इतना लेट, इतना डिले किया गया था यूनियन के द्वारा, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकी याचिका को मंजूरी देने में इतनी ज़्यादा टाइम लग चुका था। तो इसीलिए यूनियन क्या कर रहा है, पहले से ही, यानी मंजूरी मिलते ही लग चुका है अपने उस काम में कि भाई साहब बाद में जो 5 से 6 महीने जो लगता है वो पहले ही वो लगा के ख़त्म कर दिया जाए काम को, और जनवरी से सभी के साथ हमें भी फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन जो मेन मुद्दा ये है,
इसके अंदर कुछ और बातें की गई जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया है, जीडीएस कर्मचारी के लिए सिविल सेवक का दर्जा, ठीक है, सिविल सेवक का दर्जा मिले, पेंशन मिले, एसडीबीएस और एकीकृत पेंशन प्रदान किया जाए। पेंशन के लिए भी मांगी करी गई है कि 12-24-36 वर्ष की सेवा पूरा करने पर जीडीएस एफयू जिसमें बेसिक टीआरसी और डीए शामिल है, 180 दिन की छुट्टी कही है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि जीडीएस कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस ईएसआई योजना के लिए तहत, यानी ईएसआई जो आपका लगता है उसके तहत आपको मिलना चाहिए चिकित्सा सुविधा, यानी जो आपका ईएसआई होता है ना, एम्प्लॉय सर्विस, ईएसआई होता है एम्प्लॉय सर्विस, इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, उसमें होता है समूह बीमा भी मिले 5 लाख रुपए का, जो आपको मिलता है लाइफ इंश्योरेंस वगैरह मिलता है उस टाइप का, ठीक है। ये सभी आपका है। नीति और कर्म रिक्त पदों पर भरना, अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मुद्दे, ये सब हटाइए। जो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए था वो केवल इतना था 8th पे कमीशन के लिए कि जो 8वीं जो आपकी लगेगी, 8वीं को जल्दी से जल्दी इसमें कर दिया जाए। और आपको सबसे जो मेन है वो केवल इतना है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना है, आपको और क्लियर कर देता हूँ मैं कितना है। आपके पॉइंट 5 से लेके सॉरी, ठीक है, जिसके अंदर क्या कहा गया है आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो आपकी 8th पे कमीशन है, जल्दी से जल्दी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर जो 8th पे कमीशन के दायरे में ले ले, कमेटी बिठा दी गई है, कमेटी को मंजूरी मिल जाए ताकि हमारे 8th पे कमीशन जब भी लागू हो, जनवरी में 1 तारीख से लागू हो, तो 1 तारीख से जीडीएस को भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। तो ये सीन है। अगर आप जीडीएस अगर अनुमति दे देता है तो जो आपको बताया था कितनी सैलरी होगी, 2 वीडियो बना रखी है, उसी के तहत कोई सैलरी का निवारण होगा। कहोगे तो एक और सैलरी के ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद। यानी ये मंजूरी कब मिलेगी आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये मंजूरी आपको मिलेगी, यानी इसके ऊपर कोई फैसला होगा वो होगा आपका 22 तारीख को, 22 फरवरी को, और 22 और 23 तारीख को, ये 2 दिन इनकी डेट है। यानी 2-3 दिन का काउंसलिंग बिठाई जाएगी, मीटिंग होगी 23 और 22 तारीख को फरवरी के अंदर। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।